इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर बड़ी खबर आपको बता दें। सिद्धार्थ ने रात में सीने में दर्द की शिकायत की थी। उनकी मां रात में उनसे मिलने आई थी। बेचैनी बढ़ने पर सिद्धार्थ ने मां को बुलाया था। आपको बता दें सिद्धार्थ एक ही बिल्डिंग में उनकी मां के साथ रहते थे। मां उनकी 6th फ्लोर पे रहती थी जबकि सिद्धार्थ 12वें माले पे रहते थे। सिद्धार्थ पानी पीने के बाद सोने चले गए। सुबह सिद्धार्थ को जब उठाया गया तो वो नहीं जागे, यानी उनकी घर पर ही मौत हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड लाया गया था। इस वक्त जो ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो ये कि उनके शव का पोस्टमार्टम मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में चल रहा है। उससे पहले उनके शव की 2 बार बाकायदा जांच की गई और ये जो पोस्टमार्टम चल रहा है उसकी वीडियोग्राफी भी चल रही है, यानी पुलिस पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। इसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है जो उनका शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। और जो जानकारी हम आपको दे रहे थे कि उन्होंने रात को जब उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी तो उन्होंने अपनी मां को बुलाया। उनकी मां अपने बेटे से मिलने के लिए गई और फिर उसके बाद उन्होंने पानी पिया और वो सोने चले गए। आपको बता दें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सिद्धार्थ को पर्सनली जानते थे। सिद्धार्थ शुक्ला को याद करके मनोज तिवारी इमोशनल हो गए। बहुत ही दुखद समाचार है। मैं सिद्धार्थ को पर्सनली भी जानता हूँ। सिद्धार्थ के माता पिता 2 बहनें हैं। कई बार उनसे मुलाकात हुई। मैं शॉक्ड हूँ। वैसे तो इंसान का आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ जितना अच्छा एक्टर थे उतना ही वो अपने साथियों में, एक्टर्स में बहुत लोकप्रिय था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ बहुत तेज़ी से लोगों के दिलों में जगह बना रहा था। मैं जैसे समाचार सुना हूँ ना, मैं तो बहुत ही मैं ईश्वर शक्ति दे उन सभी लोगों को, उनके चाहने वालों को, उनके परिवार के लोगों को कि वो लोग इस दुख को बर्दाश्त करें। मैं तो बहुत सा चीज़ें याद आ रही हैं। पर्सनल लेवल पे कम्युनिकेशन आपका खूब बेहतर रहता था सिद्धार्थ? निश्चित रूप से जब वो बालिका बधू करना शुरू किए थे तभी मुझे एक टकरा गए थे कहीं। अचानक वो कैरेक्टर सबके सामने आ रहा था तो उस समय भी मुलाकात हुई तो जब विनम्र भी बहुत थे। वो देखने से कदकाठी में जैसे दिखता है तो उसकी विनम्रता भी उतनी थी अपने वरिष्ठों के, सीनियर्स के लिए। और बिग बॉस का जब चैंपियन बना था सिद्धार्थ तो मैंने भी उसको विश किया था। अब कैसे हम विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ नहीं रहा। तो बेहद इमोशनल हो गए सांसद मनोज तिवारी। उन्होंने कहा कि उनका इस तरह से इस यंग एज में चला जाना बहुत ही दुखदायी है और वो अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाए। उनके आंसू जो थे वो भी निकलते हुए नजर आए। हमारे तमाम सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए। सचिन चौधरी कूपर हॉस्पिटल के बाहर से, उसके अलावा राजीव सिंह हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ के घर पर वो मौजूद हैं। और जोयिता मित्रा भी हमारी एक और सहयोगी जुड़ गई है सिद्धार्थ के घर से ही। जोयिता, आपके पास क्या ताजा जानकारी इस वक्त? माँ क्या घर पर ही हैं और कौन कौन लोग अभी तक वहां पहुंचे हैं सिद्धार्थ के करीबी जो सिद्धार्थ को नजदीक से जानते हैं? क्या जानकारी? पंकज, सिद्धार्थ शुक्ला की मां इस वक्त घर पर ही हैं और उनकी मनस्थिति तो हम सभी समझ सकते हैं। पर धीरे धीरे यहाँ पर जो जमावड़ा हम देख रहे हैं, चाहे वो फैंस का हो या फिर टीवी सेलिब्रिटीज़ का, अभी अभी यहाँ पर जय भानुशाली पहुँचे हैं उनकी पत्नी माही विज के साथ। देवोलीना दत्ता पहुँची हैं। हिंदुस्तानी भाव के नाम से जाने जाने वाले जो बिग बॉस में जो थे वो वहाँ पर उनके घर पर आए और वो अभी वो यहाँ से निकले भी हैं। और उसके अलावा राजकुमार राव और तमाम जो टेलीविज़न से जुड़े लोग जो हैं वो घर पर आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम चल रहा है और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि उनके शव को घर पर लाया जाएगा। तो यहाँ पर उनकी माँ के पास, माँ से मिलने यहाँ पर टीवी जगत के तमाम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर। जोयिता, आपको कई बार मौका मिला होगा सिद्धार्थ से मिलने का, कई बार आप उनसे मिली होंगी। जितना बड़ा शरीर, लंबा चौड़ा उनका, लेकिन बहुत ही दिल से वो बहुत प्यार करने वाले शख्स थे, जैसे अभी मनोज तिवारी की बाइट भी हम दिखा रहे थे। आप जरा ये बताइए, एक और शख्स है शहनाज जिनके साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट हुई थी बिग बॉस में, दोनों को इकट्ठा सिद्धनाज के नाम से पॉपुलैरिटी मिली थी और अब तमाम एयरपोर्ट पे हम उन्हें देखा करते थे और तमाम शोज में हमने उन्हें देखा। उन पर भी जाहिर बात है एकदम दुखों का पहाड़ टूटा होगा इस तरह की इस खबर से।
जी बिल्कुल पंकज, मैं बता दूं सुबह जब सिद्धार्थ की खबर आई थी और तब तक हमें अनऑफिशियली पता था, तब हमने शहनाज गिल को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो पता चला कि शहनाज ने अपना शूट जो है वो आज कैंसिल कर दिया है। तो शहनाज के साथ जो उनकी जोड़ी है वो शुरू से ही बिग बॉस के समय से ही एक जोड़ी बन चुकी थी। वो साथ जो एक पावर कपल के तौर पर वो वीडियो शूट्स करते थे या फिर कहीं अपीयरेंसेस करते थे। लोग सिड नाज के नाम से जो जोड़ी को जानते थे, आज उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा धक्का है। फैंस अभी थोड़ी देर पहले भी एक फ़ैन हमसे पूछने आए कि मैडम हम उनको वोट करते थे, क्या ये सच है, वो कैसे ऐसा हो गया। सो पीपल आर शॉक्ड, एवरीबडी इज शॉक्ड, सभी बहुत ही सकते में है कि ऐसा कैसे हो गया। मैं लौटता हूं जोईता आपके पास, आप बनी रहे हमारे साथ। जरा सचिन के पास चलते हैं। सचिन इस वक्त कूपर हॉस्पिटल के बाहर हैं। सचिन, क्या इंफॉर्मेशन, पोस्टमार्टम लगभग कितनी देर और चलेगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा पोर्चुरी रूम की, जहां पर अभी करीबन पौना घंटा बीत चुका है। तो करीबन 3:45 बजे ये पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हुई थी। 5 डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर शिवानंद इसको लीड कर रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम जो है कोई भी यहाँ पर फाउल प्ले या कोई भी जो है बाद में उंगली ना उठे, इसका पूरा जो ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर वीडियोग्राफी के जरिए जो है वो यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर खुद मौजूद है गेट पर। गेट के अंदर बाहर जो है पुलिस मौजूद है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उनके परिजन जो अंदर मौजूद है, उनकी बहन और जीजा, उनके अलावा किसी को जो है अंदर जो है छोड़ा नहीं जा रहा है। किसी को कोई भी जो शख्स है उनके फैंस से यहाँ पर आ रहे हैं, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एक और बात जो है अस्पताल सूत्रों से और पुलिस सूत्रों से सामने आ रही कि केमिकल एनालिसिस जो है वो भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी जो है फाउल प्ले या कोई भी शक की गुंजाइश जो है वो अस्पताल प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि एक बड़े स्टार है। और हालांकि परिवार पहले ही कह चुका है कि उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। रात को जिस तरह से बातें सामने आई कि उन्हें सीने में थोड़ी सी दर्द की शिकायत हुई, असहज महसूस हुआ, उसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्होंने कोई दवा भी दी। आखिर क्या दवा दी, क्या हुआ, ये पूरी बातें तभी सामने आएगी जब परिवार इस अभी दुखद की जो घड़ी है उससे थोड़ा सा उभरेगा, या फिर जो पूरी प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार की वो निपट जाएगी। उसके बाद जो है परिवार पूरी तरह से पुख्ता तौर पर बता सकता है। लेकिन प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर अस्पताल प्रशासन हो, तो कोई भी अपनी तरफ से जो है कोताही नहीं बरतना चाहता है। कोई भी बात जो है छूट ना पाए, कुछ गलती छूट ना पाए, गलती ना हो पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अभी पौना घंटा बीत चुका है, शायद और पौना घंटा जो है लग जाएगा इस पूरी प्रक्रिया में। और उसके बाद 4 घंटे भर में पुलिस कोई फौरी प्राइमा फेसी जो है बयान सामने पब्लिश करे या फिर उसका एक स्टेटमेंट रिलीज करे, उसमें पुख्ता तौर पर बात सामने आएगी कि आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई। जी पंकज। बिल्कुल राजीव, और कहीं ना कहीं अभी पुलिस का वेट करना चाहिए, डॉक्टर्स का वेट करना चाहिए और परिवार का वेट करना चाहिए, क्योंकि कड़ियां अभी जुड़नी बाकी हैं। क्योंकि रात को अगर सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, मां को सिद्धार्थ ने बुलाया था, 6ठे फ्लोर से मां 12वें फ्लोर पर गई थी, डॉक्टर को बुलाया गया, फिर उसके बाद वो सोने चले गए चूंकि सीरियस कंसर्न था, अगर चेस्ट पेन हुआ था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा उस बारे में हम आपको बता दें। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर बड़ी खबर यह है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच में बेचैनी के बाद सिद्धार्थ ने दवा खाई। सिद्धार्थ की मां ने उनको दवा देकर सोने के लिए कहा। सुबह जब नहीं उठे तो सिद्धार्थ की मां उन्हें उठाने आई। सुबह मां सिद्धार्थ के कमरे में पहुंची तो वो बेहोश थे, ये जानकारी मिल रही है। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, ये एक और खबर आई है अभी। मुंबई पुलिस को चूंकि बयान दिया है, हम राजीव से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क हमारा टूटा। जोईता भी हमारे साथ है। जोईता, एक और खबर आ रही है, वो ये कि रात को जब उन्हें दर्द हुआ उन्होंने अपनी मां को बुलाया और फिर उन्हें दवाई दी गई। दवाई खाने के बाद वो सो गए। सुबह जब वो आए तो मां ऊपर गई तो वो नहीं उठे और वो बेहोश थे उस वक्त, ये जानकारी मिल रही है। राजीव हमारे साथ एक बार फिर जुड़े। राजीव, क्या जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए माँ घर पर गई, उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला से बातचीत की, उन्हें कुछ दवाएं दी, इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और उसके बाद में सुबह अचेत अवस्था में थे सिद्धार्थ शुक्ला और उसके बाद में डॉक्टर्स को बुलाया गया, फिर उन्हें यहां से कूपर अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां एडमिशन से पहले डेथ हो गई। लेकिन यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस थे उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग, यहां पर आप देखिए किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला को जो चाहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, अभी लगभग चंद मिनट पहले ही, 2 से 4 मिनट पहले ही ये बड़ी सी
होर्डिंग सिद्धार्थ शुक्ला के ओशविरा स्थित उनके घर के बाहर लगाई गई है। उनके तमाम फैंस ने अपनी तरफ से ये होर्डिंग लगवाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला टीवी जगत का एक बड़ा चेहरा थे, लोग उनको जानते थे और जिस तरह से आकस्मिक तरीके से उनकी मौत हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी बहुत स्पष्ट तरीके से कोई बात नहीं कर रहा। परिवार ने हालांकि फाउल प्ले की बात से इनकार किया, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि पुलिस इस पूरे मामले में बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। मुंबई पुलिस के अधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इसीलिए हम विस्तार रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, विस्तार रिपोर्ट प्रिजर्व करेंगे, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अस्पताल के जो डीन है उनका कहना है कि अभी कॉज ऑफ डेथ कहना मुश्किल है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं जाती, विस्तार रिपोर्ट नहीं आ जाता, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अभी कॉज ऑफ डेथ जो है वो स्पष्ट नहीं है। इसलिए अभी ये कह पाना कि आकस्मिक मौत थी, जब सीने में दर्द था तो उसके बाद अटैक से ही डेथ हुई या फिर कोई और वजह है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल राजीव, और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, उन्होंने अपनी मां को बुलाया, मां ने उनको दवाई दिया, वो दवाई कौन सी थी और उसके बाद वो सोने चले गए, उसके बाद की कोई जानकारी आपके पास, कोई अपडेट उस बारे में? बिल्कुल, देखिए ये जानकारी सामने आ रही है कि उनको रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास दर्द हुआ था। उसके बाद छठे फ्लोर पर इसी इमारत में, आप देखिए ये जो इमारत आपको दिखा दूं कि इसी इमारत में 12वीं मंजिल पर सिद्धार्थ शुक्ला रहते हैं, छठी मंजिल पर जो है वो उनकी माताजी रहती हैं। और अभी भी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए जो उनके परिवार के तमाम करीबी सदस्य हैं, गुरु हैं, उन लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू है और यहाँ पर जो पुरोहित होते हैं उनको भी बुलाया गया है। फिलहाल जो आप सवाल पूछ रहे थे पंकज की, उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें पानी पिलाया, दवा दिया, वो सो गए, लेकिन सुबह अचेत अवस्था में, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या दर्द बहुत ज़्यादा था, कुछ इस तरह से हुआ कि शायद वो उस चीज़ को नियंत्रित नहीं कर पाए, सोते समय ही उनको अटैक आया, या फिर कोई और वजह हो सकती है? इन तमाम पहलुओं को, सवालों को समझने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कम से कम उसका इंतजार तो करना पड़ेगा। साथ ही साथ में विस्तार रिपोर्ट प्रिजर्व किया जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि सुशांत सिंह केस में किस तरह से मुंबई पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि शुरुआती जांच में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई। इसीलिए आज जब पोस्टमार्टम रूम में, मोर्चरी में जब बॉडी रखी हुई थी, तो मुंबई पुलिस की टीम एक बार नहीं 2 बार मोर्चरी में गई, डेड बॉडी का निरीक्षण। राजीव, जानकारी ये भी आ रही है कि दोनों बहनें जो सिद्धार्थ की हैं, यानी सिद्धार्थ इकलौते भाई थे, उनकी 2 बहनें थी, उनको भी मां ने बुलाया था। किस वक्त बुलाया, कुछ उस बारे में जानकारी आपके पास? देखिए 3:30 बजे के आसपास में ये बात सामने आई थी और उसके बाद ही उनकी बहनों को बुलाया गया था और बहनों ने ही सिद्धार्थ को देखा कि वो अचेत अवस्था में घर में हैं। उसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया गया और उसके बाद ही डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन अस्पताल में एडमिट करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस बात की पुष्टि कूपर अस्पताल ने की, क्योंकि कूपर अस्पताल का स्पष्ट कहना है कि अगर किसी भी मरीज की अस्पताल में लाने से पहले डेथ हो जाती है तो जाहिर बात है कि सबसे पहले हमारा जो फर्ज है वो पुलिस को। मैं लौटूंगा राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। जोईता, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब वो जो टीवी और बड़े पर्दे की दूरी है उसको मिटाने में एक बहुत बड़ा हाथ सिद्धार्थ का भी है। इतनी छोटी उम्र में, अभी जब पिछले 2 साल जब कोरोना का प्रकोप था तो ओटीटी फॉर्मेट में सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में उभर कर आए सिद्धार्थ। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंकज। और ये जो 2 साल का जो वक्त कोरोना का दौर जो गुजरा है और लोग घरों में जब ओटीटी पर कंटेंट्स देखते थे, ऐसे में बहुत सारे जो सीरीज़ हैं उसमें सिद्धार्थ ने हिस्सा लिया। एक्चुअली वो इतने ज़्यादा पॉपुलर और इतने डिमांड में रहे हैं कि हर दूसरा सीरीज़ जो है वो उनके पास ऑफर ज़रूर पहुंचता था। और ख़ास तौर पर अगर बिग बॉस की बात करूं तो बिग बॉस हम सब ने देखा है, सलमान खान ने भी इस बात का जिक्र किया है कि सिद्धार्थ जो थे वो उनका एक अलग ही रूप जो है वो निकल कर बाहर आया था जब वो बिग बॉस हाउस से निकले थे। तो सिद्धार्थ उसके बाद काफ़ी पॉपुलर, वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और 40 साल की उम्र थी उनकी, कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था। जोईता, आप कई बार मिली होंगी उनसे, गुस्सा उनका जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल होता था, बिग बॉस में भी देखने को मिला, सलमान ने भी उन्हें कई बार समझाया था। तो आपकी क्या कभी इस चीज को लेकर उनसे बात हुई? अपना ये जो उनका एक पर्सनैलिटी का एक ये एस्पेक्ट था, उसको लेकर कभी आपकी बात हुई?
सिद्धार्थ थोड़े वनरेबल ज़रूर थे, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे। गुस्सा और रिएक्ट करने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और जो चूँकि बिग बॉस हाउस जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप खुले तौर पर, वो उनका फॉर्मेट ही है जहाँ पर आपको अपना गुस्सा दिखाना होता है, जहाँ पर एक दूसरे से आप लड़ पड़ते हो। लेकिन पर्सनल लाइफ में सिद्धार्थ का ऐसा नेचर नहीं था। वो थोड़ा सा वो रिएक्ट जल्दी ज़रूर करते थे, वो मुंह पर बात करते थे। तो ऐसा देखा गया है, मतलब पत्रकार के तौर पर तो मैंने ऐसा देखा है उन्हें। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही चाइल्ड लाइक थे, मतलब बहुत ही बचपना उनके अंदर ज़रूर था। वो एकदम से हंसते थे, एकदम से, मतलब किसी तरह का जो एक कुमार जो होता है एक इंसान में, वो नहीं था सिद्धार्थ में। और यही वजह थी कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है फैंस के बीच में भी, और टीवी जगत आप देख सकते हैं कितने लोग आए हैं उनके आज इस खबर को सुन करके। तो एक दोस्ती का जो ये उनका जो नेचर था वो ज़्यादा सामने आता था। बिल्कुल। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए कूपर हॉस्पिटल के बाहर से, जहां इस वक्त शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। सचिन, अब लगभग 1 घंटा होने को आया है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है अंदर से? जी देखिए, अभी भी 5 डॉक्टर्स की टीम जो है करीबन 3:45 बजे से उन्होंने ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की थी। डॉक्टर शिवानंद जो है उनके अगुवाई में पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है। जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि केमिकल एनालिसिस भी किया जाएगा, विसेरा जो है प्रिजर्व किया जाएगा। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर मौजूद है, जो मुख्य बाहरी गेट है वहां पर भी मौजूद है, और अंदर जो मॉर्चरी का एंट्रेंस है वहां पर भी पुलिस मौजूद है। किसी भी बाहरी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और ये पूरी प्रक्रिया शायद और आधे पौने घंटे और चलेगी, और उसके बाद डॉक्टर जो है अपनी प्राइमा फेसी रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम की वो। चलिए, आप नजर बनाए रखें सचिन, हम लौटेंगे आपके पास। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं, जोयता हमारी एक और सहयोगी हमारे साथ बनी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है। एक और बड़ा अपडेट हम आपको देंगे केवल 4 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।